मथेन में डाल दो। हम्म। मथे वरना हमारे साथ। हम्म। वो विषय हमारा वही चल रहा है, लोक भावना का। पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा अनुसार लोकालोक के स्वरूप का विचार करके लोकाग्र में विराजमान सिद्ध स्वरूप का स्मरण कर राग द्वेष को दूर कर आत्मा के स्वरूप को संवारना ही वास्तविक धर्म है, मोक्ष का मार्ग है। मतलब ये हुआ कि लोक और अलोक के स्वरूप का विचार कर, लोक अलोक का जो विचार करके, और हमने क्या विचार, हमारा क्या, हमें लोक अलोक से क्या लेना, लोकाग्र में विराजमान सिद्ध जो लोक में अंतिम छोर तक, हाँ, यानी उस हाँ। सब जगह परस के आगे अभी हाँ। हमको अंतिम छोर तक पहुंचना है। हाँ। तो उसका उसका स्वरूप का विचार कर, उसमें विराजमान सिद्ध स्वरूप का स्मरण कर, राग द्वेष को दूर कर आत्मा के स्वरूप को संवारना ही वास्तविक धर्म है, मोक्ष का मार्ग। सारा खेल जो है ना वो राग और द्वेष का ही है, राग द्वेष का। बस ये इससे निवृत्त हो गया तो समझो होगी। हाँ, काम हो गया। इस मार्ग पर चलने वाले उस मोक्षपुर में सदा ही निवास करते हैं। मतलब इस, अगर जो ये मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है जिसमें कि राग द्वेष को दूर कर दिया, हाँ। तो उसको जो है ना, इस मार्ग पर चलने वाले इस मोक्षपुर में सदा ही निवास करते हैं, जहां ना तो आधि है, वहां पर कोई मानसिक क्लेश नहीं है, नहीं। ना ही व्याधि है, शरीर शरीर ही नहीं है तो शरीर के रोग नहीं है वहां, ना आदि है, ना व्याधि है, ना उपाधि है। उपाधि। हाँ, उपाधि है। सब वहां सत्य है। वहां जन्म मरण आदि के दुख का भी कभी कभी होता ही नहीं, जन्म मरण का दुख भी नहीं है। इसको अतः ऐसा भी मान सकते हैं, पौधोलिक सब क्लेश जितने भी हैं, दुख है, सब पुद्गल के हैं। कौन से, पुद्गल के भी दुख तो नहीं होता। सारा खेल ही पुद्गल का है। ये हाँ। शरीर किसका है, मानसिक कितना है, सब तो उपाधियां क्या ले रहे हो आप, सारी शरीर तो सब इकट्ठा ही कर रहे हो। ये वो एक्चुअल में ये उसी को शरीर आदि द्रव्य आदि राग आदि वो इसी सब कहने का उसी में भाव है, रहते हैं। खेल वही है। वहां जन्म मरण आदि के दुख भी कभी नहीं होते, अतः अभिमान और शोक छोड़कर मन की स्थिरता का एकमात्र उपाय निज रूप सुंदर लोक में विचरना ही है, अर्थात आत्मा का अनुभव करना ही है। ये यहाँ की बात है कि अब जन्म मरण आदि के दुख से भी वो कभी नहीं होते, तो वहां वहां कोई दुख का सवाल ही नहीं स्वाद ही पैदा। नहीं। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, दुख के बीज ही नहीं है। कुछ नहीं। तो अतः अभिमान और शोक छोड़कर मन की स्थिरता का एकमात्र उपाय निज रूप सुंदर लोक में विचरना ही है। मतलब उसको उस लोक को सुंदर लोक का है, अर्थात आत्मा का अनुभव करना ही है। आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और ध्यान ही आत्मा की रमणता ही है। मतलब ये क्या है, आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और ध्यान ही आत्मा की रमणता है। अब ये इतना हमें समझ में आ जाए कि जो है श्रद्धान जो है ना, बेसिकली ये जो श्रद्धान है ना, यहाँ से खेल यहां से यात्रा शुरू होता है। यात्रा चालू। खेल यहां से शुरू होता है श्रद्धान के बाद में, और फिर ध्यान ही आत्मा की रमणता है। जब ध्यान में जाता है तो उसका चरित्र होने पे भी इफेक्ट पड़ता है। श्रद्धान से उसकी श्रद्धा का होता है। श्रद्धान जब तक ये जो है ना, उसकी श्रद्धा जब तक पुष्ट नहीं होती ना, तब तक उसको ध्यान की साधना भी नहीं मिलती। कैसे मिलेगी? ध्यान जब मिलता है, ध्यान के अंदर जब जाना शुरू हो जाता है, तो उस समय उसकी चरित्र मोहनी पे भी इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रभाव आता है। प्रभाव। तो इसका दर्शन, मतलब मोहनी मोहनी कर्म को आप कैसे छूटेंगे, वो उसका लिए तो आत्म ध्यान ही है, ध्यान से ही छूटे। ध्यान के द्वारा। आत्मा की रमणता ही है, उसी में आत्मा की रमणता। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक भावना की विषय वस्तु के विस्तार में जावे जावे तो उसमें लगभग संपूर्ण लोकालोकी समाहित हो जाता है। अगर लोक भावना की विषय वस्तु को उसकी डिटेल में जाते हैं, विस्तार में जाएं, तो उसमें संपूर्ण लोकालोकी समाहित हो जाता है। जो कुछ भी आगमों में कहा गया है वह सब कुछ आ जाता है। अब पूरे लोक लोक का जो है वही वो तो। सारा आ जाता है। लोक जो है वो 343 घन राजू का है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आगमों में प्रतिपादित संपूर्ण विषय वस्तु के संबंध में जो कुछ भी आत्मोन्मुखी चिंतन करते हैं वह सब लोकानुप्रेक्षा का ही चिंतन है। मतलब ऐसा कि इसमें क्या है कि इसने आत्मा को लोक के साथ जोड़ा है। हाँ। आत्मा को लोक के साथ जोड़ा है क्योंकि सारा लोक अल्टीमेटली क्या है कि पूरा लोक, लोक भी क्या, लोकालोक, जीव लोक भी और तो अलोक वही भी। है। हाँ। अब सुनो पहले बात को, लोक लोक भी जो है अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि लोक लोक किसमें, आत्मा में। आत्मा में जो केवल ज्ञान के अंदर पूरा लोक और लोक उसको आत्मा में हो रहा है। तो देखा जाए तो यह कि आत्मा क्या है, ये लोक लोक बाहर कहाँ है,
भाई हमारी हम दृष्टि से थोड़ी देख रहे हैं। जिसको केवल ज्ञान होता है उसको पूरा आलोक नजर आता है। अब जिन्होंने इसकी व्याख्या करी है लोक की कि इतने घन राजू है, इतना है, वो इतने डिस्टेंस इतनी दूर है कि अपनी आंखों से तो देखा नहीं जा सकता, नहीं। पर उसकी आत्मा में तो पूरा लोक झलक रहा है। चलो। उसके तो ऐसा है जैसे एक शो पीस होता है ना, हाँ। जैसे ये पीस है, ऐसे उसका लोक का लोक झलकता है। अंदर दिखता है। जहां पर भी देखा है, दृश्य दिखाए गए हैं कि उनको केवल ज्ञान हुआ, तो उन्होंने पहले उस केवल ज्ञान के अंदर उस व्यक्ति को लोक अलोक झलकता दिखाया। मतलब अलोक क्या, लोक की पूरी शेप उसको नजर आ रही है, वो उससे कितनी डिस्टेंस दूर है। इसका मतलब आत्मा के अंदर ये पूरा लोक, फिर उसके अंदर सारे ही मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है। जितने द्रव्य हैं, उनकी पर्याय हैं, निमित्त हैं, एक समय के अंदर सारा कुछ झलक रहा है। किलोमीटर भी पता चल जाता है एक्चुअली केवल ज्ञान में कुछ भी नहीं है। अगर कोई पूछे कि ये कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना, तो एग्जैक्टली बता देंगे। वो मतलब ज्ञान उसमें कुछ कुछ भी आपसे छुपा नहीं है केवल ज्ञान के अंदर, क्योंकि वो जवाब अंदर से ही आता है। अंदर से ही आता है, आत्मा से ही आता है। वो दृष्टि से देखने की बातें थोड़ी रह गई हैं, कानों से सुनने की बातें नहीं रह गई हैं। तो इस प्रकार क्या है कि लोक की भावना की विषय वस्तु के विस्तार में जाए तो इसमें लगभग संपूर्ण लोकालोक ही समाहित हो जाता है। जो कुछ भी आगमों में कहा गया है वह सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जिन्होंने आगमों में कहा है ना, बताया गया जिन्होंने, उन्होंने अपनी आत्मा में ही देखा है, उसी में ही प्रतिबिंबित हुआ है। प्रतिबिंबित हुआ है, नहीं तो वो जा जाके थोड़ी देखा है कि स्वयंभू रमन समुद्र तक जाके देख लें, ऐसा नहीं है। वो सब कुछ वहां झलका है, सब कुछ झलका है उसके अंदर। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आगमों में प्रतिपादित संपूर्ण विषय वस्तु के संबंध में जो कुछ भी आत्मोन्मुखी चिंतन करते हैं वह सब लोकोन परीक्षा की चिंतन है। पर यह आवश्यक है कि उस चिंतन की दिशा भेद विज्ञान परक और वैराग्य परक होना चाहिए। उसकी दिशा क्या है, उसमें भेद विज्ञान परक और वैराग्य परक होना चाहिए। देखा जाए तो वो बाहर का जो कुछ है केवली के लिए वो व्यवहारी है, पर निश्चय से तो वो अपनी आत्मा में ही है। आत्मा में। उस टाइम वो आत्मा में ही है, तो आत्मा के को देखते हुए जो कुछ झलक रहा है वो झलक रहा है। जब वो उसको बाहर की जब कोई प्रश्न करता है, जब पूछते हैं, तो वो तो व्यवहार में आ जाता है, लेकिन वो तो अपनी आत्मा में ही है। निश्चय से तो वो सदा अपनी आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा में ही रमन करते हैं। तो ये रूप संयोग अनित्य है। जो मतलब ये रूप जितने भी जानने में आ रहे हैं, ये संयोग जो दिख रहे हैं, ये अनित्य है, अशरण है, आसार है। आसार है, इसका कोई सार नहीं है, अशुचि है, सुख दुख में साथ देने वाले नहीं है। इस तथ्य की जानकारी विस्तृत रूप से हो गई है, क्योंकि वे अपनी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ये सारी चीजें सारी भिन्न है, अपनी आत्मा से सारी चीजें भिन्न हैं। आप आरंभिक जो है ना, पहले की जो 6 भावना में संयोग के संदर्भ में इस प्रकार का चिंतन करने के उपरांत 7वीं आश्रव भावना में संयोग के लक्ष्य से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले संयोगी भाव, चिद विकार, मोह राग द्वेष रूप आश्रव भाव भी अनित्य है। पहले 6 में तो आ गया। पहले 6 में क्या है कि उसने सारे संयोगों से हटा दिया, बाहरी सहयोग फिर में फिर शरीर आदि से हटा दिया। हम्म। अब जो लास्ट में तीसरा जो 7वां जब शुरू होता है, तो उसके अंदर कर्मों से भी छुटकारा करना, कर्म से भी छुटकारा। आंतरिक सहयोग। हाँ, तो संयोग के लक्ष्य से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले संयोगी भाव, यानी कि चिद विकार। संयोगी भाव क्या है अपने, और ये चिद विकार क्या है, ये हमारे विभाव हैं, दिखाओ। विभाव होते हैं। मोह राग द्वेष रूप जो है आश्रव भाव भी अनित्य है, अशरण है, अशुचि है, दुख रूप है, दुख के कारण भी हैं, अतः है। मतलब ये इसको सत्यागने योग्य है, इसको है। परंतु आत्मा नित्य है, परम पवित्र है, परमानंद रूप है, एवं परमानंद का कारण भी है। आत्मा, चिद विकार में तो ये मोह राग द्वेष आ गए। हाँ ठीक है। संयोगी भाव भी यही है। अब संयोगी भाव जो आ रहे हैं, जो संयोग बाहर से जितना है, शुरू में जो संयोगी भाव है जो आपके, वो क्या है, जो जब जिस टाइम था अनित्य और अशरण की जब बात आई, और साथ में संसार भावना आई, पहली 3 भावना आई, तो वो क्या है, वो संयोगों से परे करने के लिए आई है, संयोगों से परे करने के लिए आई है। तो उस वो समझ आता है। और फिर जब जिस टाइम अनित्य में आ गए, एकत्व में आ गए, अन्यत्व में आ गए, अशुचि भावना आ गई, ये हमारी क्या है कि ये तीनों की तीनों है मेरे, ये क्या कहां से हमने ढूंढा है, संसार से। संसार से जो चीजें हमारे साथ आ गई हैं, उसको साथ तो उसको ये उस, संयोगी भाव चिद विकार और मोह राग द्वेष एक ही बात है। हाँ एक ही बात है।
वो उसी के कारण है ना। संयोगी भाव कहाँ से हुए? ये संयोगी भाव को आगे एक्सप्लेन किया है। संयोगी भाव जो है चिद विकार और मोह राग द्वेष रूप, जिसको हम संयोगी भाव कह देंगे। ये एक्चुअली है तो क्या, ये विभाव है, विभाव है, विभाव ये है। दूर करने की प्रेरणा जगी हुई हमारे लिए सहयोगी है ना। नहीं, ये संयोग है, हाँ, सही। सहयोगी नहीं है। संयोग, संयोगी भाव है, संयोग हो रहा है। मिलन से। हाँ, इनके इनके आने से, इनके आने से, ये सब आने से ये सारा विकार मोह राग द्वेष है, जो ये आपको संयोग मिलते हैं। पत्नी आ गई तो राग और बढ़ जाएगा, बच्चे आ गए और हो गए, मोह हो गया। ये क्या, ये सारे संयोग आ रहे हैं। नहीं, ये बोल रहा ये भावना जो है ये सहयोगी भाव के रूप में काम कर रही है अपनी। हटाते हैं उससे। हटाती हैं, काम नहीं करती, उसका मतलब है कि उनसे, ये तो है आपको हटाने की बात हो रही हाँ, है। हटाने की। मतलब संयोगों से हटना है, हाँ, संसार से हटना है, संसारी भावना वही से। तो संदर्भ में बोला ना सहयोगी भाव को। हाँ, संयोगी भाव जो है ना, ये संयोगी भाव क्या है? जो जो आपके संयोग में आएगा उससे लिंक बैठेगा, संयोग हो गया आपका, वो भाव उठते हैं उसके प्रति। और वही वही जो है ना हमारे अंदर राग या द्वेष पैदा करेगा। अब मुझे वो अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, ये सारा क्या है? संयोग आया तो है ना। एकत्व क्यों कहा गया? एकत्व कहा कि तो छोड़ इन सबको, तू अपने में जा, तेरा इनसे कोई काम नहीं, क्योंकि ये तुझे फंसाने वाले हैं। जितने भी बाहर के हैं, ये शरीर आदि, शरीर आदि जितना भी है वो सब फंसाने वाला है। तो ये एक्चुअली पर पदार्थ के सहयोग के बारे में बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ। सारा ही पर है, आत्मा से अलावा सारा ही पर है। शरीर जो है ये सबसे नजदीक होने के कारण, ये भी जो। हाँ, और इसके साथ संपर्क इतना बना हुआ है इसमें, इसको इसको इसके साथ तो इतना एक मेक हो गए हैं, जैसे हाँ, ऐसे जुड़ाव हो गए। और फिर जिनके साथ हम आकर मिले हैं यहाँ पर, वो भी अपने लग रहे हैं सब अपने कुछ। लग रहे हैं। अपना लगता है ना, घर है, मेरा घर। और शरीर जो है, शरीर तो हम अपने आप को इसके साथ अलग कर ही नहीं पा रहे। तो ये सारा क्या है कि ये सारे हे हैं, त्यागने योग है। आत्मा नित्य है, परम पवित्र है, परमानंद रूप है एवं परमानंद का कारण भी है। अतः ध्येय श्रद्धेय आराध्य है, साध्य है, परम उपादेय भी है। अगर ग्रहण करने योग है तो सबसे ज्यादा ये आत्मा ही। इस प्रकार का चिंतन किया गया है। इस प्रकार गे रूप संयोग, गे रूप संयोग, हे रूप आश्रव भाव, और उपादेय रूप क्या है? संवर निर्जरा। जितने पहले के बताए ना, गे रूप क्या है? संयोग है। ये मतलब उसको आप जानो सिर्फ उसके साथ ही। और हे रूप क्या है? वहां से हे रूप शुरू होता है आश्रव भाव से, आश्रव भाव से। और उपादेय रूप क्या है? संवर निर्जरा। के सम्यक चिंतन के उपरांत सब लोक भावना में षट द्रव्यमी लोक के स्वरूप पर विचार से समस्त लोक जिसके ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उस आत्मा का संपूर्ण लोक में क्या स्थान है, वह कौन है? ये चिंतन चलता है। कि ये चिंतन किया जाता है कि निज तत्व की तीव्रतम रुचि जागृत करने के लिए निज तत्व की मुख्यता से किया गया लोक चिंतन ही लोक भावना है। हम पूरे लोक के अंदर, ऊपर की दो लाइनें बहुत सुंदर लिखी हैं। ये वाली लाइन है, दोबारा पढ़ो। हाँ, ये ऊपर हमने नीचे की, हाँ, ये वाली लाइन। हाँ। तो ये है कि इसमें ये दो क्या है? लाइनें नीचे की। हाँ, नहीं, हाँ। सम्यक चिंतन के उपरांत जब लोक भावना में षट द्रव्यमयी लोक के स्वरूप पर विचार से समस्त लोक, हाँ, ये बात, ये जो मैंने बात। पहले बात की ना, सबसे पहले के में पूरा लोक जो है ना बनता है। हम्म। समस्त लोक जिसके ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उसका उस आत्मा का संपूर्ण लोक में क्या स्थान है? उसका क्या स्थान है? वह कौन है? ये चिंतन किया जाता है। ये है लोक भावना। लोक भावना में तुझे अपनी एक्चुअल में क्या, कि ये तो आत्मा में ही देखना, आत्मा की भावना। सारा लोक तुझे कहाँ नजर आएगा? आत्मा में, आत्मा में नजर आएगा। तो ये तो एक्चुअली लोक है। तुम्हारी आत्मा ही देखा जाए ना तो बेसिकली लोक कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में। इसी में ही सारा लोक झलकता है, जो दिखता है। आंखों की दृष्टि जो है ना, इसकी चक्षुओं से आप ज्यादा से ज्यादा, जो मैक्सिमम बताया गया है, वो 1 लाख योजन तक देख सकते हो। शादी 1 लाख। हाँ, 1 लाख योजन, 1 लाख योजन तक आपकी दृष्टि जाती है। और यहाँ 1 लाख क्या करता है? लोक के अंदर 1 लाख का क्या मैटर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब अगर दृष्टि में आए, और वो भी कौन सी दृष्टि, किस काल की दृष्टि, जब उनका कितना अवगाना है और कितना उस समय जब उन्होंने देखा है, तब वो दृष्टि बताई गई है। हाँ, कि मैक्सिमम 1 लाख योजन तक ये जा सकती है, जा सकती है।
बाकियों की तो हमारी 12 योजन की ज्यादातर है कि 12 योजन है, 12 योजन, ऐसा उसके में ये कि मैक्सिमम है। नहीं तो शुरू में तो वो धनुषों में आती है। हाँ, 500 स्पर्शनेन्द्रिय जो जैसा है ना, वो 400 धनुष तक, वो भी किस्त में जब उसकी अवगाहना इतनी थी। तो धनुष। हाँ, तो ये सारा जो है ना, ये अब इस आत्मा में पूरा लोक झलक रहा है। पूरा लोक, मैं बताया ना कि एक मॉडल की तरह आपको दिखाई दे रहा है, आत्मा में अगर झलक रहा है तो वो लोक जो है। तो भावनाओं का स्वरूप और चिंतन प्रक्रिया विवेचनात्मक या निरूपात्मक, निरूपण जिसका निरूपण होता है ना, होकर वैराग्य परक और आत्मोन्मुखी होने से लोक भावना के संदर्भ में लोक शब्द का अर्थ आत्मा भी किया जाता है। क्योंकि खेल सारा जो है वो आत्मा में ही है, आत्मा में ही हो रहा। आत्मा में हो रहा है। तो वो मतलब लोक, सारा लोक जो दिखाई दे रहा है वो किसमें, आत्मा में दिखाई दे रहा तो ये जो वर्णन है लोक भावना में लोक दिखाई दे रहा है। है, हाँ तो ये तो वो बहुत उच्च स्थिति वाला वर्णन है। हाँ, तो उसी वही करना है। मतलब लोक में हमने लोक का भूगोल के ऊपर ज्यादा नहीं जाना। मतलब एक्चुअल आत्मा का संबंध क्या है कि पूरा लोक इसमें झलकेगा आत्मा में। आज क्यों नहीं झलक रहा? कि उतनी निर्मल नहीं है, नहीं। उतनी नहीं है। जितनी जितनी ये निर्मल होती जाएगी उसके अंदर झलके झलकेगा। ये तो शुरू से नजर आता है। अब जैसे जिनको अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान जहाँ वहीं से शुरुआत होती है ना। जब तक मति श्रुत चल रहा है, जब अवधि ज्ञान होगा तो आत्मा निर्मल हो जाएगी। उस स्थिति में तो उसे अंदर में चिंतन कुछ होगा ही नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, ये हाँ, कुछ नहीं देखने का, वो झलक रहा है उसमें। लेकिन वो पौद्गलिक है। फिर मन पर वे ज्ञान हो गया, वो भी पौद्गलिक है। लेकिन वो उसको इंद्रियों से नहीं हो रहा, वो तो आत्मा में ही रह, पर है पौद्गलिक, है पौद्गलिक। और अब इस समय आकर तो है कि इसमें क्या है, इसमें तो सब कुछ ही झलक रहा है। जिसके ज्ञान में झलक रहा है, जिसकी आत्मा में झलक रहा है, हाँ, उसको क्या लाभ? उससे तो कोई लाभ उसको उसको तो इसमें नहीं। उसका तो कल्याण हो गया, उसको उससे ज्यादा क्या लाभ चाहिए उससे तो देखने में। लाभ क्यों? हाँ हाँ, उसका तो उसको लाभ, उसकी लाभ की बात ही नहीं रही है, लाभ अलाभ की। इसको मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन है। उसको यह है कि सर्वज्ञता है बस। हाँ अच्छा, मतलब हाँ एक क्वेश्चन है सर्वज्ञ। हाँ कि अभी अपन आपको बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान से मतलब हम हमारा चित्त साफ हुआ, हाँ अच्छा हुआ, हाँ वैसा हाँ, तभी आएगा। बरोबर हाँ ना, ऐसे तभी आएगा। हाँ। तो नरक आदमी जाता है तभी भी उसको अवधि ज्ञान होता है। तो कितना होता है? वो वो तो बहुत वो अवधि ज्ञान क्या है? वो अवधि ज्ञान क्या है? वो अज्ञान उसके है, भव के कारण है, वो विभंग है, विभंग है, वो विभंग है। अवधि अज्ञान है। हाँ, हाँ अज्ञान है। बस लोक और आत्मा को कह सकते थे शीशा, और उसमें उसमें प्रतिबिंब, हाँ, जिसमें उसी प्रति अबे अभी अभी है थोड़ा, उसमें आगे चलते हैं आपको और क्लियर हो जाएगा कि लोक मतलब और उसको उसको कह रहा है लोक किसको है। देखिए, बात तो उन्होंने पोजीशन लोक देखने की नहीं लानी। हम्म लोक को क्यों देखता है? अगर तेरी आत्मा में ही सब कुछ दिखता है, तू अपनी आत्मा को देख। हम्म तो बात वह है, लोक की भावना का मतलब है तू आत्मा में रमन कर, जितना होगा तुझे सब कुछ तो वहीं देखना है। तू बाहर, बाहर आंखें ऐसे घुमाने से कोई थोड़ी दिखेगा, तुझे आत्मा में ही दिखना है। तो लोक भावना किस लेवल की है कि लोक भावना में तू अपनी आत्मा में रमनता कर। लोक भावना के संदर्भ में लोक शब्द का अर्थ आत्मा भी किया जाता रहा। जिसमें संपूर्ण लोक आलोकित हो, ऐसी आत्मा ही चैतन्य लोक है। यही चैतन्य लोक है। भाई चक्षुलों की पत्ती। हाँ तो चैतन्य लोक में द्रव्य लोक दिखता है। हाँ, चैतन्य लोक में दिख रहा है सारा। लोक शब्द की इस प्रकार की व्याख्याएं भी की जाती रही हैं। भगवती आराधना में गाथा 1792 की उठानिका पृष्ठ 798 में इस प्रकार सिद्ध किया गया है कि यद्यपि लोक अनेक प्रकार का है, अर्थात लोक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तथापि यहां लोक शब्द से जीव द्रव्य को ही लोक कहा जा रहा है। जीव द्रव्य को ही लोक कहा जा रहा है, क्योंकि यहां जीव की धर्म प्रवृत्ति का प्रकरण चल रहा है। उसका प्रकरण वही चल रहा है। बृहद द्रव्य संग्रह में व्यवहार लोक भावना का 31 प्रश्नों में निरूपण करने के उपरांत अंत में निश्चय लोक भावना का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया। वहां उसमें उन्होंने ना व्यवहार लोक भावना और निश्चय लोक भावना दो कर ली। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब झलकते हैं, उसी प्रकार आदि मध्य और अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले अरिहंत परमात्मा के संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान में शुद्ध आत्मा आदि सभी पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं। इस कारण आत्मा ही निश्चय लोक है। बाहर नहीं निकलेंगे। वो जो बाहर नजर आ रहा है आपको सारा व्यवहार में, वो व्यवहार है, लेकिन दिखेगा तो वहीं पर ही। उसके उसे क्या लेना?
उसे उससे कुछ नहीं लेना केवली। वो निश्चय से तो अपनी आत्मा में ही है, क्योंकि वो तो आत्मा में ही तन में है। लेकिन कोई भी कोई प्रश्न पूछता है या बात होती है तो तब उनका जो है ना, तब उनको उस समय उपयोग लगा के वहां जाना। तब वो उसको देखना है। तब भी वो उसकी आत्मरमणता चालू है। इस कारण आत्मा ही निश्चय लोक है, तथा समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों के त्याग पूर्वक निज शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न परम सुख अमृत रस के स्वाद के अनुभव रूप आनंद रूप जो भावना है, वही निश्चय से लोक भावना है। शेष सब व्यवहार, शेष सब व्यवहार, मतलब ये है लोक भावना। अभी तक हम जो पढ़ते आए थे पहले लोक भावना, मतलब व्यवहार वो लोक भावना क्या थी हमने कहा देखा। संसार पे वो हाँ तो द्रव्य से है। हाँ, वो द्रव्य से थी। वो तो उसकी लंबाई चौड़ाई, मध्य लोग, ये लोग इसको करके सोना राजू कंगन हाँ हाँ, वो लोक भावना ऐसा है। व्यवहार। वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो शेष सब व्यवहार है। इस प्रकार यह निश्चित होता है कि लोक भावना में लोक के स्वरूप, आकार, प्रकार एवं जीव आदि पदार्थों का जो विस्तृत विवेचन किया जाता है, वह सब तो व्यवहार है। वो सारा व्यवहार है। निश्चय लोक तो चैतन्य लोक ही है। उस चैतन्य लोक में रमन करना एवं रमन करने की अग्रतम भावना ही निश्चय लोक भावना है। उस चैतन्य लोक में रमन करना और रमन करने के उग्रतम, उसकी तीव्र भावना, उग्रतम भावना ही निश्चय लोक भावना है। क्योंकि लोक भावना के चिंतन का असली उद्देश्य तो आत्माराधना की सफल प्रेरणा ही है। अतः सभी आत्मार्थी जन षट द्रव्यमयी लोक को जानकर निज चैतन्य लोक में ही जम जाएं, रम जाएं, अनंत सुखी होकर परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। ये सारा है कि लोक भावना के अंदर वो भी आपको अपनी आत्मा में ही जाना है, आत्मा में ही रहना है। आत्मा का ही बस ये समझना कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या है, ये परम उपादेय है, परम उपादेय। महत्वपूर्ण। ऊपर एक सेकंड और ये अब नेक्स्ट 11वीं जो आ गई, बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। यथारथ, जरा जथारथ बोला है, ये भाषा दूसरी है। ये भाषा दूसरी है। अच्छा, जथारथ हाँ यथार्थ। हाँ, यथार्थ मतलब यथार्थ। यथार्थ। धन संपत्ति और अन्य सांसारिक सुख बहुत दुर्लभ नहीं है। मेरी दीर्घ काल की संसार यात्रा यानी भव भ्रमणा में मुझे वह सारे पदार्थ अनेक बार प्राप्त हुए हैं, परंतु अपने आप को पहचानने का यथार्थ ज्ञान, मतलब जो सही, जो सम्यक ज्ञान है, आत्मा के ये यथार्थ ज्ञान मुझे अब तक एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ। इस लोक में निज और पर का सही पहचान सबसे दुर्लभ है। ये सबसे ज्यादा निज और पर का कहाँ, किस कब समझ आती कि निज क्या है और पर क्या है। लाखों प्रकार की शूद्र योनियों में मुझे बहुत समय तक जन्म मरण करना पड़ा। ये केंद्री से लेकर पिचेंद्री त्र्यंच तक ये सारी शूद्र योनियां आ जाती। फिर नरक आ जाता है। सिर्फ क्या है, उत्तम योनि में क्या आता है, मनुष्य और देव, मनुष्य और देव आता है। तो लाखों प्रकार की शूद्र योनियों में मुझे बहुत समय तक जन्म मरण करना पड़ा। उस समय मनुष्य जन्म पाना ही दुर्लभ रहा। कवि दौलत राम जी ने ठीक ही कहा है कि पुण्य योग से यह मनुष्य जन्म मिला भी तो इस पर्याय में बाल अवस्था तो खाने खेलने में ही व्यतीत हो गई। उस समय तो विशेष ज्ञान अर्जन की योग्यता ही नहीं थी। युवावस्था में संपूर्ण सामर्थ्य संसारिक विद्याओं के उपार्जन में लगा रहा। उस समय धन का अर्जन और विषय के भोग प्राय यही मेरे प्रमुख लक्ष्य रहे। और वृद्ध अवस्था तो रोगों का घर है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तब अपने को जानने का पुरुषार्थ कब होगा, कैसे होगा। इसलिए सब कुछ सुलभ रहते हुए भी मेरे लिए अपनी पहचान दुर्लभ ही बनी रही। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ जब भी मनुष्य तन प्राप्त हो, मनुष्य तन हो पाया, तब मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मनुष्य जब भी बनते रहे तो बस क्या है, इसी में इसी को ही ज्यादा हम आनंद से, मनुष्य भव मिल गया तो मतलब मौज होगी, हाँ, मोक्ष। मौज होगी। कवि दीपचंद जी ने कहा है, मनुष्य तो क्या देवगति को मैंने बहुत बार प्राप्त किया,
धन धान्य की प्राप्ति भी कठिन नहीं है, परंतु संबोधि, परमार्थ या यथार्थ ज्ञान जो मुक्ति का कारण है वह पाना अति दुर्लभ है। अब देखिए ज्ञान भी कब मिलता है, ये मतलब आप देखिए ना कि जब जीवन का कितना समय निकल जाता है कुछ नहीं पता, जबकि हमको आर्य क्षेत्र मिला, आर्य धर्म मिला, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ मिलने के बाद भी, तब भी ये अब हिसाब लगाइए कि 50 साल तक हम धर्म से अनभिज्ञ रहे, 50 साल तक, और किसी टाइम पे इतने में जीव चला भी जाता है वापस। पता पड़े। तो मतलब मैं खुद अपनी बात को देखते हैं कि 50 साल तक हमें समझ ही नहीं आया कि धर्म क्या, अब क्या जीवन, कौन सा जीवन जीते रहे, कुछ नहीं पता, रैट रेस में उधर बस दौड़ दौड़ लगी है जीवन में, हाँ दौड़ रहे थे। तो फिर ये कैसे समझ में आता है, ये संयोग जो होता है ना किसी अपने पुण्य का, किसी का ऐसा संयोग मिल जाए, मतलब वो क्या दृष्टि होती है उसमें जाकर, जहां परिवर्तन जहां से शुरू होता है। परिवर्तन कैसे होता है, उस समय जब ये समझा था तो उस टाइम व्यवस्था नहीं हम जानते थे कि व्यवस्थाएं क्या होती हैं, पर उसके अब उसको जो पीछे पीछे जाकर देखते हैं तो कहां से शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई है कि 2001 में आचार्य शिव मुनि का जो वहां पर प्रवचन होता है उसका पंडाल बहुत बढ़िया है, साउंड सिस्टम ये वो समान व्यवस्थाएं बहुत बनाई गई हैं पंडाल। अभी तक हमने स्थानकों को तो देखा था, पर ऐसे बड़े बाहर से जो ऐसा है, किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी, और संडे के दिन मैं चला गया देखने, कि देखे से एक बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है, ज्यादा दूर नहीं था घर से, चले गए, और बस उसी वो स्टार्टिंग पॉइंट था। और उनका प्रवचन, एक प्रवचन सुना है और वहीं बैठे हुए घर वापस आने के बाद 3 बजे फिर वापस गया हूं वहीं पर ही उनसे, अचानक उनसे मिलने, बैठा नहीं जा रहा था घर, और जाकर उनसे सुनकर बात करके और वहीं से डिसाइड कर लिया कि कहीं मुझे जाना था कि यही मैं इनको यहाँ से मेरा स्थान ये मतलब, और इनको आते ही शिविर करना है इनका, और बस हो गया काम। हाँ हो ये गया। टर्निंग पॉइंट होता है। हाँ टर्न। अब पीछे के जब जाके देखते हैं ना कैसे होता है, वो विचार क्या आया, तो मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि ऐसा पंडाल बना देखना, वो भी निमित्त बन गया ना, वो निमित्त बन गया ना, वो वो निमित्त बन गया। और कैजुअल, उसने तो कैजुअल बात करी, तो लोग जैसे आम राशन हाँ करते तो हैं। आम बात करते हैं कि भाई देखो, कहती गए हो वहां, में नहीं, अरे देखना जाकर कैसा है, बस बस इतनी सी बात है। तब भी कितना आयु का भाग निकल गया था। तो मैं इसको लेता हूं सभी को, अच्छा ऐसा चांस सभी को तो नहीं मिलता, सभी को तो नहीं मिलता। अब कितने उसे उंगलियों पे आ जाते हैं लोग। अब उसके बाद ये जो सारा समय गुजरा है अभी तक का 24-25 साल, मैं देख रहा हूं कि वही लोग वहां थे यहां थे करते कराते, मेरे दिमाग में वही 3-4-5 हजार लोग घूम रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। वो शिविर में यहाँ आते हैं, कोई सूरज चला जाता है, हमारे पास अशोक विहार में आते थे, गिनती के वही चेहरे घूम रहे हैं। और उसमें बढ़ोतरी कैसे होती है, किसी साल में 1-2-3 जुड़ जाते हैं। अब जैसे 2-2.5 साल से जो यहाँ पर 40 लोग, जो मैं बेसिकली उन्हीं 40 लोग को कहता हूँ, 40 ये और 10 लोग हम यहाँ बैठे हैं, ये समझ लो 50 लोग इसको कर रहे हैं। बाकी जो पढ़ रहे हैं ना वो बुद्धि के स्तर पर अपना जो भी पढ़ रहे होंगे बाद में, लेकिन वो जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो उसको अपना समय दे रहे हैं, ये बहुत पुण्य से मिल रहा है। सबको स्वाध्याय करने का मौका मिल रहा है, खासतौर जो विदेशों में बैठे हैं वो भी इसको सुन रहे हैं, अब उनका पुण्य जागृत हो रहा है, इसके बिना नहीं मिलता। और फिर उसके शेयपशम से वो उसको ग्रैब कर रहे हैं, अपने शेयपशम से। और जो जो सुनते हैं, खाली सुनने से जब पहली दिन नहीं समझ आया, 1 महीने तक नहीं समझ आया, लेकिन वो बैठे रहे करते रहे तो शेयपशम होता रहा, शेपशम होता रहा, और पहले जो नहीं समझ में आ रहा था वो समझ में आना शुरू हो गया। इसका मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का शेपशम हुआ। अब हमने कई बार, हम जब यहां बात कर रहे हैं वो सारी बातें नहीं समझ आती, हर एक के नहीं आती, पर उसका शेपशम तो हो रहा है ना, उस हिसाब से वो समय दे रहा है, और उसमें उसी को ही फिर समझ आने लग जाता है। अब जो यहाँ बैठे हैं, जो पहले शुरू में बात हो रही थी उनको नहीं समझ में आता था, अब लोग, उनके चेहरे से नजर आता है कि अब इनको समझ आ रहा है।
समझ आ रहा है तो इंटरेस्ट नजर आ रहा है, नहीं तो वो ब्लैंक बैठे रहते थे। तो इसका मतलब है कि हमारा शेयपशम तो हो रहा है ना। तो ज्ञानावर्णी का शेयपशम होना जो है, उससे दर्शनावर्णी का भी हो गया और उससे दर्शन मोहनीय का भी हो गया। तो काम तो हो रहा है हमारा, काम हो रहा है। काम हो रहा है। तो मैं तो इसीलिए कहता हूं कि अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा, तब भी वो बैठे और अपनी कोशिश करे कि इसमें से मुझे क्या मिलता। करते करते उसको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि उसका समय देना, उसको सुनना, बैठना वहां पर, उसका शेयपशम तो हो रहा है। नहीं तो फिर महीने बाद भी अगर शेयपशम नहीं हो, तो उसको तो 4 महीने भी बैठा रहे, उसको समझ नहीं आना चाहिए था जो पहले दिन से। इसका मतलब है, हाँ, इसका मतलब है कि उसका शेयपशम तो हो रहा है ना। और हम क्या करते हैं कि हम जब पहले एक दिन सुना, दूसरे दिन सुना, नहीं समझ में आया, तो हम भाग खड़े होते हैं। हमें समझते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, तो मेरा, हाँ, अंतराय भी नहीं करो। कर्म इसमें नहीं है, मेरे पुरुषार्थ में कर्म बिल्कुल दखल नहीं देता। ज्ञानावली कर्म हाँ, भारी है, इसलिए हाँ, समझ में आ रहा मैं उसमें बैठा हूं, है। हाँ। व्यवस्था के अंदर उसको समझ रहा हूं। ये तो वही बात है ना कि अंधे को बाग के अंदर, उपवन के अंदर फूल नजर नहीं आते, पर सुगंध तो ले रहा है ना, फ्रेश वायु तो ले रहा है ना। वो देख नहीं रहा, ये सोचकर कि तुझे बाग में से, उपवन में कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको, उसका हाथ पकड़कर वहां लेके ही ना जाओ। अनुभव कर सकता है। अनुभव तो वो कैसे फील तो करता है ना, वहां की फ्रेश एयर और सुगंध आ रही है। सुगंध आ रही है। हाँ, तो बस उसका कार्य तो हो गया ना, उसको नवीनता तो मिल गई ना कुछ। अंदर से खुशी तो हाँ, नवीनता तो मिल गई। तो कवि दीपचंद जी ने कहा है, मनुष्य तो क्या, देवगति को भी मैंने बहुत बार प्राप्त किया, धन धान्य की प्राप्ति भी कठिन, परंतु संबोधि परमार्थ और यथार्थ ज्ञान जो मुक्ति का कारण है, वह पाना अति दुर्लभ है। सभी सुलभ या जगत में सुरनद पद धन धान, दुर्लभ संबोधि एक जो है शिव सोपान। ये कवि दीपचंद जी का है कि अब तो बुद्ध, संबोधि महाराज जी भी सुलभ है। हाँ, इनका नाम बुद्धजन जी ने एक और भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। संसार चलाने की विद्याओं का ज्ञान तो मुझे अनंत बार हुआ, परंतु जिसमें मेरा वास्तविक कल्याण निहित है, वह आत्मज्ञान मुझे एक बार भी नहीं हुआ। इस कारण स्वयं से अपना परिचय, ये परिचय शब्द है, परिचय बहुत कठिन बन रहा है। ये क्या है कि कठिन क्यों इसलिए बन रहा है कि कई बार मनुष्य पहली बार थोड़ी बने, बहुत बार। कई बार बने और आकर चले गए, हम वापस चले गए। और फिर जब मुझे हैरानगी होती है, जब कोई नजदीक आ भी जाता है, उससे हम बात करते हैं कि भाई इसमें आगे बढ़ो, कुछ करो, पूरा इस बार तो नहीं, अगली बार करो। देखेंगे। अगली बार कहाँ, कब आएगी? अभी उनका क्षमता नहीं आया। बोधि दुर्लभ भावना पर विचार करते समय यथार्थ ज्ञान की दुर्बलता को समझ में आ गई कि एक बार ये भी देख लें कि इस यथार्थ ज्ञान का स्वरूप क्या है। दुनिया में हर वस्तु का मूल्य या महत्व उसके अभिन्न गुणों में ही मापा जाता है। उसके जो, उसके साथ जो गुण है, अभिन्न गुण जो है उसके, जिस भी द्रव्य के गुण होंगे, उस गुणों से ही हम मानते हैं ना, गुणों से ही देखा जाता है, गुणों से ही मापा जाता है। दूध गाढ़ा हो और सफेद हो, ये उसका महत्व नहीं है। महत्व की बात तो यह है कि दूध को गर्म करने पर मलाई कितनी और दही बनकर मथने पर नवनीत अधिक मात्रा में प्राप्त होना चाहिए। मेन तो वही है। ये ना मिले तो दूध की सफेदी और गाढ़ेपन का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार ज्ञान का फल, मतलब हमने मनुष्य भव भी पा लिया, सब कुछ कर लिया, ये जो आत्मा का अगर बात ही नाम अगर ही नहीं मक्खन मक्खन नहीं निकला, सुना। आत्मा का नाम ही नहीं सुना। नाम नहीं सुना, तो सब बेकार है। सब बेकार। इसी प्रकार ज्ञान का फल है वैराग्य। ज्ञान की सार्थकता यही है कि उसके आते ही परिग्रह का वेहा मोह कम हो जाए। ज्ञान आने का मतलब क्या है कि परिग्रह का वेहा मोह जो है उसको, वो कम हो जाए और कषायों के बंधन कुछ ढीले पड़ने लगे। और उसको ये हो कि धर्म के साथ जुड़ने का इंटरेस्ट कब बनता है? जिस समय जब जीव करता है कुछ। अब जैसे कि पहले ही शिविर किया, शिविर से निकलते ही परिवर्तन नजर आने लगे। अट्रैक्शन कहां से होती है कि वो चीजें बदल रही, पहले समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है अपने को, अपनी दृष्टि क्यों बदल गई। मतलब जो पीछे किए हुए कर्म ना, वो इतने और क्लियर नजर आने लगे कि इनसे बचा जा सकता था, इनसे बचा जा सकता था। वो दृष्टि वो उस समय तो नहीं थी। नहीं। तो इसका मतलब है कुछ तो परिवर्तन हुआ ना। तो हुआ कि इस मतलब ये बात आ गई कि इसमें दम है,
इस दम बात भी में बहुत दम कम है। था। और इस इससे दम की बात के कारण मन में यह भाव हुआ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिविर कराने, कि ये एक चीज ऐसी है कि ये परिवर्तन बिना जाने, मतलब मैं तो समझूंगा कि अनजाने में नासमझी में किया और उसका इतना फल हो गया, तो उसका कितना हो सकता है। अब हम चाहकर बदलना चाहें या हम खुद ही बदलना चाहें, बदलाव नहीं होता। बट अगर वहां बैठे और आपने अपना 100% दे दिया, तो ये है ही नहीं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में बदलाव ना आए। एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार आ जाएगा। तो इसी प्रकार ज्ञान का फल है वैराग्य। ज्ञान की सार्थकता ये है कि उसके आते ही परिग्रह का व्यय वो कम हो। ये हमें रिजल्ट नजर आएंगे बाहर, कि जैसे जैसे कार्विंग होती है ना, कि ये मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, ये शॉल मिल जाए, ये सामान मिल जाए। अब क्या होगा, उसको इच्छा ही नहीं करेगी, नहीं कोई जरूरत नहीं। उसको इतनी संतुष्टि कहां से आ गई, अंदर से आ गई, संतुष्टि आ गई जो है। तो कषायों के बंधन कुछ ढीले पड़ने लगे। यदि ज्ञान के साथ जीवन में ये दो उपलब्धियां नहीं आई, अर्थात अपेक्षित इतनी पवित्रता नहीं आई, तो वो ज्ञान यथार्थ भी नहीं है। वैसा ज्ञान मुक्ति के मार्ग में कार्यकारी भी नहीं है। वह ज्ञान तो मात्र शुष्क शाब्दिक ज्ञान है, अगर बदलाव ना आए। मतलब उस चीज की, उस शिविर से इतनी अट्रैक्शन थी। उसमें कहा गया कि आपने कुछ तला, चाय नहीं पीनी, तला नहीं खाना, मिर्च मसाले ये नहीं खाने। तो ये समझ लो कि 15 साल तक, 14 साल तक, 15 साल तक मैंने उसको, उनको चीजों को छुआ नहीं था। जबकि फ्राइड का मैं बहुत शौकीन था, क्योंकि वहां नहीं दिया ना, मतलब वो उसका इतना असर था। उसके बाद में जब आचार्य भगवान गए राजस्थान की तरफ, तब मैंने फ्राइड खाना शुरू करा। वहां तो देखा वो समोसा कचौड़ी नाश्ते में हर जगह ये, फिर थोड़ा थोड़ा खाने लगे। अच्छा, फिर ये भी दिखा, लेकिन उसका प्रभाव इतना था। इसलिए मैं सबसे यही कहता हूं कि ध्यान और ध्यान साधना शिविर, ये मेरा नाज यही है कि उसको, उसमें जरूर बैठो और अपना एक बार अपना 100% दे दो। इस बार कुछ करके निकलना है बस। हाँ, हाँ, करके। संकल्प मजबूत होना हाँ चाहिए। हाँ, अंदर मजबूत होना चाहिए और इस सहजता से करे, और उसका जरूर उसके अंदर फर्क तो पड़ेगा। किसी के कम, किसी के ज्यादा, पर ये मैं नहीं मानता कि फर्क नहीं पड़ेगा वो करे तो। सुरक्षित होने दो। वह ज्ञान तो मात्र शुष्क शाब्दिक ज्ञान है। इसके द्वारा अपने आप को और दूसरों को धोखा दिया जा सकता है। ये सबसे बढ़िया लाइन है। ये जो शाब्दिक ज्ञान है ना, शाब्दिक ज्ञान है, इसके द्वारा अपने आप को और दूसरों को धोखा दिया जा सकता है। परंतु उपकार किसी का नहीं हो सकता, ना अपना ना पराया, मात्र व्यर्थ का बोझ सिद्ध होता है। और अपने को ये एक भ्रांति हो जाती है कि मैं धार्मिक हो गया, हाँ, मैं ज्ञानी हो गया। हमारे पास कई ज्ञानी आते हैं जो, हमें पता है कि, हमें पता है प्रवचनों में कहाँ कहाँ कोट्स, कहाँ कहाँ कौन से संत करते हैं, वो हमारे सामने आकर वही कहानी सुनाते हैं हम, जो प्रवचनों में सुन के आए। हम समय साथ पढ़ रहे हैं ग्रंथ, अब उससे इतनी मतलब वो मन में आती है, कई स्थितियां बनती हैं, हाँ, उससे स्थिति बनती हैं। तो हाँ, तो वो भी अगर किसी ने नहीं लिखा होता उस उसको समय उसको तो हमको कहाँ से मिलता। उसको समय सार को परम आगम कहते हैं। परम आगम है ना, हाँ, तो परम ऐसे आगम है। शास्त्र है उसको ना। कोई सार, उसमें सार दिया है। अगर उसको से, अब देखो ना, कई बार आपने पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ा है, हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत पढ़ा है ना, बहुत लेकिन पढ़ा है। जितनी बार पढ़ोगे ना, और अच्छा लगेगा और लगेगा। हाँ, कबीर ने एक जगह कहा, यदि चित्त में काम क्रोध अहंकार और लालसा की वासनाएं वैसी ही पनपती रहें, तो विद्वान और मूर्ख में कोई अंतर ही नहीं है। रिजल्ट नहीं आएगा वैराग्य का, तो फिर क्या है? तुलसीदास ने कहा, वह ज्ञानी है, वही गुणी है, उसी का ध्यान सार्थक है, उसी की साधना सफल है, जिस साधक को राग द्वेष मंद हो गए हों। मतलब सबसे ज्यादा जो मापक है, जो हमारा मेजरमेंट कहाँ से होगी, कि भाई मेरे राग, वैसा क्रोध नहीं आ रहा, पहले जैसे आता था, राग द्वेष कम हो गए, किसी के प्रति उतना नहीं। अच्छा, जब आदमी कटना शुरू हो जाता है ना, कि ठीक है वो मिला मिला नहीं मिला, मतलब मैंने ये देखा कि जिन मित्रों के पास हम हर हफ्ते मिलते ही थे, कैसी तरह हो, कभी वो मिलने आया हुआ है,
फिर ये हो गया महीने महीने, 2 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर सालों तक हो गया, जिनके साथ हर हफ्ते मेल होता था। अब बिल्कुल ही जुट गए। अब तो खैर, अब तो स्थिति बदल गई। रीजन ये है कि उसमें वो चीज, वो पहले तो था कि वो 4 दिन नजर नहीं आए। एक टाइम था कि दिन के अंदर 1 या 2 बार मिलना आते थे, ये होता था। जैसे कॉलेज में पढ़े तो उसके साथ ही घर चले गए, उसके वो हमारे घर आ गया, ये हुआ, तो अब मतलब इतना मेल जोल, और धीरे धीरे कहाँ से फर्क पड़ गया। अब वो उस चीजें की बनी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी बदल गई, रुचि बदल गई। दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई। तो ये अपने को दृष्टि बदलनी है सारी। जो परिवार, जहां आना जाना, कई बार जैसे घूमना बहुत अच्छा लगता था, साइट सीइंग बहुत अच्छी लगती, हिल स्टेशनों पे जाना अच्छा लगता, वो सारे कट ऑफ हो जाते हैं। अब उसका हिल स्टेशन क्या है, उसकी अपनी आत्मा ध्यान। इससे अच्छा तो बाहर घूमने 7 6 7 दिन ना, 7 दिन का शिविर कर लो, इससे ज्यादा आनंद मिलेगा, ज्यादा आनंद, ये तुलना आ जाएगी। अभी शिविर आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग जो बाहर सुन रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले तो करेंगे ही। तो वो ज्यादा से ज्यादा, ये 10 दिन का शिविर है तो करें। 16 मार्च से 25 तक। तो लुधियाना वगैरह में समाचार हुआ क्या? हाँ, सब जगह है, सब जगह चला गया है। बात समाचार की नहीं होती, बात अपनी सोच की होती है। मतलब हम अपनी मुक्ति के लिए, अपने को मार्ग के ऊपर लाने के लिए, हम अपने 10 दिन निकालने को तैयार है। मैं कह रहा हूँ 4 दिन निकाल लो। हाँ, 4 दिन पहली बार तो 4 दिन का ही निकालो, निकालो। जीवन में परिवर्तन अगर लाना है, और इस मनुष्य भव को सक्सेसफुल बनाना है, कि इससे हमने कुछ लाभ निकाल दिया, उसी की साधना सफल है। जिस साधक को राग द्वेष मंद हो गए हों, ज्ञान के साथ जो ये यथार्थ की शर्त लगी है, इसे कुछ गहराई से समझना होगा। यहाँ यथार्थ का अर्थ मात्र वास्तविक नहीं है। यथार्थ का मतलब हम आमतौर लेते हैं कि जो वास्तविकता को लेके चलते हैं, यथार्थ वास्तविकता, उसके आगे कुछ और है। यथार्थ वह है जो परमार्थ से परिपूर्ण है। मंदिर तक लेके जाए। हाँ, मतलब यथार्थ किसको कहना है? यथार्थ आमतौर होता है कि भाई ये यथार्थ है कि नहीं, मतलब यथार्थ का मतलब वास्तविक। वास्तविक। यहां वास्तविक ही नहीं है इसका अर्थ, उसके कुछ आगे कुछ और है। यथार्थ वह है जो परमार्थ से परिपूर्ण है। यथार्थ वह है जो सूचनात्मक भरना हो, अनुभव जन्य भी हो। सत्य हो, मतलब वास्तविक अनुभव, में तो अनुभव में आ जाए। बहुत गरीब और लौकिक भी हो सकता है हाँ, वास्तविक में तो, हाँ, लेकिन यहाँ वो बात नहीं। हाँ, यथार्थ वह है जो सूचनात्मक भरना हो, सूचनाएं इकट्ठी ना की हो, अनुभव जन्य भी हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि ऊपर के चर्म चक्षुओं से जो दिखाई दे रहा है, आवश्यक नहीं कि वो यथार्थ हो। यथार्थ तो अंतर चक्षुओं से ही देखा जा सकता है, अंतर के चक्षुओं से देखा जाए, जो आपके अनुभव में आएगा, अनुभव में आएगा। ऊपर की आंखों से दिखना उसकी अनिवार्यता नहीं है। सूरदास की तो ऊपर की दोनों आंखें छिन गई थी, किंतु मात्र अंतर चक्षुओं से, अंतर चक्षुओं से उन्होंने जितना देखा, उतना बड़ी बड़ी आंखों वालों ने भी कहां देख पाते हैं। सूरदास जितना देख लिया। इसलिए कबीर ने कहा है कि उसका अंधापन लाइलाज है, जिसके भीतर के चक्षु खुल ही नहीं रहे और बाह्य चक्षु देख नहीं पा रहे हैं। फिर भले ही वो नेत्र दुनिया की राग द्वेष में फंसाने वाली रंगीनियों को कितनी ही बारीकी यानी सूक्ष्मता से क्यों ना देख रही हो, आत्म कल्याण के मार्ग में उस देखने का कोई अर्थ नहीं है। जब कबीर ने किसी अहंकारी पंडित को यह कहकर चेताया कि तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं अखियन की देखी। मतलब तू कहता है कागज की लेखी, कागज पे पढ़ के बता रहा है, मैं कहता हूं अखियन की देखी। देखा हुआ। तब भी उनका अभिप्राय अंत्य चक्षुओं से, अर्थात अपने अनुभव, अनुभव यहां होगा, अपने अनुभव नहीं, अनुभव से ही रहा होगा। बनारसी दास ने एक पद में ऊपर और भीतर के चक्षुओं का अंतर स्पष्ट किया है। भोंदू भाई, समुझ शब्द ये मेरा, समझ, समुझ शब्द ये शब्द जो है ना, शब्द ये मेरा, जो तू देखे इन अखियों से तो मैं कहूं ना तेरा। मैं कछु ना तेरा, कछु। कछु ना तेरा, तो मैं कछु ना तेरा। चलो, अर्थात ओ भोले भाई, मेरी बात समझने का प्रयत्न कर। संसार में जो कुछ भी तू अपने इन चर्म चक्षुओं से देख रहा है, उसमें कुछ भी तो ऐसा नहीं जो तेरा अपना हो। जब तेरा अपना ही नहीं है, तो संसार में जहां तक इन आंखों की दृष्टि पहुंचती है,
उन सब पदार्थों को ये अवास्तविक या भ्रम रूपी देखती है, जैसे का तैसा देखने की इनकी आदत ही नहीं है। चंद्रमा उन्हें थाली में छोटा सा दिखाई देता है, जबकि उसका आकार बड़ा होता है। आकाश को चक्षु नीला देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आकाश जो है वो नीला नजर आ रहा है ऊपर, पर नीला थोड़ी है। चक्षु देख रहे हैं, चक्षु को जैसा दिख तो नीला नजर आता है। हाँ, ऐसा नहीं है। वही छोड़ दो। उन्होंने भोंदू कह दिया। यहाँ बड़ा पॉपुलर कर रखा हमने। बोले मेरे भजन में बॉन्डो लगा के बना रखा हूँ, पढ़ने जाऊंगा। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्गण, नमो बुद्धायन, नमो लोय संसारिणम। चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम अहो मंगलम ब्रह्मो मंगलम। चतारी लघुत्तम अरिहंता लघुत्तम सिद्धा लघुत्तम साधु कनतो लघुत्तम। चतारे शरणं प्रवज्यामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पुनस्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। चारि शरणं मंगल सदा से। जय वंदना जय वंदना महाराज जी।